Hello everyone. Now we are in chapter 4 of class 5 Mangoes around the year. बच्चों, आप सभी ने मैंगोज़ खाए थे, बट आपको पहले ये देखना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। आपका ये चैप्टर जिसका नाम है मैंगोज़ राउंड द ईयर, ये चैप्टर आपका बेस है कि फूड प्रिजर्वेशन, कौन सा फूड कितने टाइम तक अच्छा रहता है, कौन से सीज़न में कौन सा फूड मिलता है, आपको किस सीज़न में क्या फूड खाना चाहिए, एंड मच मोर. So before starting the chapter, I would like to say you something about the food items. Let's begin. There are some things that are spoiled after some time. कुछ चीज़ें तो अपने आप ही खराब हो जाती हैं, जैसे कि एक साइड आपको दिखाया गया है कि अच्छी एप्पल है और दूसरी साइड वो खराब हो चुकी है. इट मीन्स आपको पहचान होनी चाहिए कि किस तरीके से चीज़ें स्पॉइल्ड हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, एंड यू शुड अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर परेशानी है कि कैसे चीज़ें खराब होती हैं. और दे कैन बी इन 4th क्लास आपको पता था कि जब चीज़ें खराब होती हैं, फूड आइटम खराब होता है तो उसका टेक्सचर सबसे पहले ख़राब होता है, फिर स्मेल देता है वो बहुत बेकार सी स्मेल, और फिर अंदर का मटेरियल उसका ख़राब हो जाता है. सो ये डिकेइंग पोजीशन में है. दीज बनानास आर ऑल्सो एट द एज ऑफ स्पॉइल्ड, क्योंकि ये येलो हो चुका है तो यहाँ शुगर लेवल ज़्यादा हो चुका है इस बनाना में, और जो कि अच्छा नहीं है बॉडी के लिए. दे आर नॉट स्पॉइल्ड बट एट द एज ऑफ स्पॉइलिंग. जैसे फूड आइटम अब कोई खाते हैं तो हमको टेस्ट से मतलब नहीं होना चाहिए, हमको उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू, इवन उसमें किस टाइप का इंग्रेडिएंट मिला है और वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं, ये सब कुछ हमको देखना है. बाय लुकिंग वी कैन नॉट से. We should understand how it can be helpful and not helpful to our body. So let's get started the chapter. The chapter starts with a discussion of 3 children, Neetu, Aman and Preeti. You can see on the left side Neetu. Wow, Aman's lunch has sweet puris. Okay, Aman के sweet puris हैं. Hey, today Neetu has brought पटेटो सब्जी. और नीतू के पास तो पटेटो की सब्जी है, आलू की सब्जी है. आई थिंक यू लव्ड दैट वन. आई हैव गोट भिंडी. प्रीति के पास भिंडी है. सो दीज फूड आइटम्स दे हैव ब्रॉट टू द स्कूल. इवन यू ऑल्सो शेयर योर फूड आइटम्स इन द स्कूल. द डिस्कशन इज गोइंग ऑन, बट व्हेन अमन चेक्ड the sabji of Neetu, then he said, "Oh Neetu, I think your potato sabji is spoilt. Don't eat that. You may fall sick. Here you take some bhindi." अब अमन ने बताया कि शायद आपकी सब्जी खराब है तो आप उसको मत खाइए, आप प्रीति की सब्जी ले सकते हैं. हाउ अमन केम टू नो दैट कि उसकी सब्जी खराब है. इन क्लास 4 वी हैव लर्नड दैट द food can be spoiled and we can know the spoiled food by its texture, its color, its taste, its smell. There are plenty of parameters that we can do to check the spoilage of food. Here discussion first. Discussion first. How did Aman know the potato sabji had got spoilt? That I told you
by color, by smell, texture, these are the parameters that can be seen in the spoiled food. Secondly, have you ever seen some food that has got spoiled? क्या आपने कभी ऐसे कोई spoiled food देखे हैं? Yes, we have seen. I showed you just before that. How did you know that it was spoiled? आपको कैसा पता चलेगा कि वो spoil हो चुका है? Yes, you can easily find out by looking its odor, color, texture, taste. They may be different from the usual one. Next, Preeti told Neetu not to eat potato sabji. What would have happened if she had eaten it? That's the main problem. अगर कोई स्पॉइल फूड खा लेगा तो क्या होगा? इवन स्पॉइल फूड तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा. सबसे पहले तो फूड पॉइजनिंग करेगा, फूड पॉइजनिंग कर देगा, हेडेक, stomach pain and vomiting may be there. There are plenty of things that may be invited during eating of spoiled food. So be aware that you should not eat any spoiled food anywhere, not in school by sharing anyone. These are some questions given. Look in your kitchen and write down the name of food items that can spoil in 2-3 days. 2-3 days में कौन कौन से फूड आपके खराब हो सकते हैं? ब्रेड खराब हो सकता है, कर्ड ऑल्सो कैन बी केप्ट फॉर अ वीक. 1 वीक तक चल सकता है. ऐसा कौन सा करेले की सब्जी चल सकती है अगर फ्रिज में रखा जाए तो उसको? वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 month. पिकल है, चल सकता है. द रेस्ट यू कैन फाइंड आउट. लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास. यू कैन डिस्कस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो what kind of food they are written in their list and what can we make much more. Will your list be the same in all season? No, it cannot be. आपकी जो ये लिस्ट है जो आपने यहाँ फिल किया है वो हर सीजन में डिफरेंट होगा. सर्दियों में कुछ और होगा, गर्मियों में कुछ और होगा. अकॉर्डिंग टू द सीजन वी हैव मेड द फूड, सो आवर लिस्ट में बी डिफरेंट इन डिफरेंट सीजन्स. When food gets spoiled in your house, what would you do with it? आप क्या करते हो? That is independent question. If you ask the same question to me, I will say I will throw it into the garbage. We do not give that spoiled food to anyone else, by dog, by cow, or by buffalo, by crow. I will throw it in the garbage. You also throw it. And remember, always protect the food, always preserve the food before spoiling it. It is not good to spoil food. If by mistaken you have spoiled food, then throw it. Do not give anyone else the spoiled food. बिल्कुल किसी को नहीं देना होता spoiled food. The next topic is Biji returned the bread. Have you even go through the shop alone? Yes, you have gone through, and sometimes you have purchased handy items for your home. Even one activity has been given here. Aman's Biji went to the market to buy bread. The shop was very crowded. The shopkeeper picked up a packet of bread and gave it to Biji. She looked at it and returned it immediately. Why we should return the packet that the shopkeeper gave to us? There are some doubts that the Biji have. It may be the spoilage of the bread, the expiry date of the bread, or the bread that the Biji want that was not here. So some kind of problem is there with the bread. वो ख़राब भी हो सकता है, उसकी एक्सपायरी भी जा सकती है, जिस कंटेंट से उसको बनाना चाहिए वो नहीं बना हो सकता है.
तो आपको पिक्चर देख के कैसे पता चलेगा कि द ब्रेड हैज़ गॉट स्पॉइल्ड। लेट्स सी। आप भी ज़रूर कभी ना कभी ब्रेड लेने गए होंगे, और जब भी आपने ब्रेड लिया है और उसकी एक्सपायरी चेक नहीं की, इट मीन्स यू हैव डन अ रॉन्ग डील। सो उसकी एक्सपायरी देखने के लिए आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा पैकेट पर। आपको ऐसे कुछ चीज़ें देखनी हैं जो लिखी हों, ढूंढनी पड़ेंगी आपको। यूज़ बाई या प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो किसी भी देश में बना है। बेस्ट बिफोर यहाँ लिखा है 22/1/2014 को बना है, एंड बेस्ट बिफोर 21/01/2017। It means in these 3 years it can be used, the product can be used. Sell by 8/2/2012, इस प्रोडक्ट को हम इतनी डेट तक बेच सकते हैं। एक्सपायरी के बाद लिया हुआ सामान खराब हो जाता है, उसको नहीं लेना चाहिए। बेस्ट इफ इट यूज्ड बाई, हमको पता रहता है उस लेबल से, उस डेट से कि वहाँ तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड एवरी टाइम यू हैव टू सी एक्सपायरेशन डेट, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। इफ़ यू आर नॉट चेक इट देन यू मे डन अ रॉन्ग डील।